हेलो दोस्तों, आरबी सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए, एलसीएम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम का हम सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे कि फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। उसके बाद से हम एचसीएफ चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? एलसीएम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम हम किसे कहते हैं? वह छोटी सी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो देखिए, हम एलसीएम निकालने के लिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण को क्या लेंगे? 4, 6, 8, 10 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, आप डिफिनेशन भी एक बार पढ़ लो। वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो आपकी प्रत्येक संख्या ये हो गई। हमको इसको विभक्त किससे करना है? छोटी संख्या से। जैसे मान लो, यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं 4, 6, 8 और 10 का, तो छोटी कौन सी संख्या होगी जिससे ये विभक्त हो जाए? तो देखो, हम इसको किससे काटेंगे? 2 से। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इसको काटेंगे। तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और 2 से 8 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में। फिर इसमें हम देखेंगे कि वह छोटी संख्या कौन होगी जो 2, 3, 4 और 5 को काट सके। तो फिर तो देखो, 2 एकने 2। जब आपका यहाँ पे 1 आ जाए, इसमें 1 नीचे आ जाए, तो आप समझिएगा कि आपका एलसीएम हो गया। यदि ये चारों 1 हो तब ये मत कीजिएगा कि इसका 1 आ गया तो यहीं छोड़ दीजिएगा, ये मत कीजिएगा। तो देखिए, फिर हम मान लो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं जाएगा। तो हम 3 को क्या करेंगे? यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद हम 2 से 4 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। और 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 को यहाँ उतार लेंगे। फिर देखेंगे इसमें भाग जा रहा है 2 से या नहीं जा रहा है। तो देखो, 1, 2 बचा है, तो इसमें फिर से 2 से भाग जाएगा। मान लो 1 है तो यहाँ 1 उतारेंगे, 3 है तो यहाँ 3 उतारेंगे, और यहाँ 2 है तो 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और यहाँ हम 5 उतार लेंगे। उसके बाद देखिए, आपका यहाँ पे बच गया 1 आ गया। तो 1 से भाग नहीं करते हैं, 1 आएगा तो वही आपका आंसर रहेगा। तो देखिए, इसमें 3 दिया है और 5 दिया है। अब हम इसमें किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, 3 को हटाने के लिए, यानी 1 ले आने के लिए। तो यहाँ 1 हो जाएगा और 3 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 से भाग 3 में देंगे तो 3 एकने 3 होता है। उसके बाद ये भी 1 बार, और ये 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे? इस 5, अब यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे इस 5 में,
तभी ये एक होगा। तो देखो आपके चारों के चारों क्या हो गए, एक हो गए, एक हो गए। तो आपका देखिए आंसर कितना होगा, तो आप देखिए 2 2 2, तो 3 बार 2 2 दिया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, इसके बाद देखो 2 2 2 3 बार हो गया। उसके बाद दिया है गुणा में फिर करेंगे 3, और फिर गुणा में क्या करेंगे 5। ये रहेगा सारे जगह गुणा। मान लो यहाँ भी गुणा लगाइएगा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, और यहाँ भी गुणा, और यहाँ, ठीक। तो देखो ये जितना, देखो 2 आ गया तो यहाँ गुणा लगा दीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ यहाँ, तो देखो हमने लगा दिया वैसे 5। अब इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 के 24, और 24 का गुणा क्या करेंगे 5 में कर देंगे, तो 5 को 20 के 0, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120। तो आपका आंसर कितना होगा 120। एलसीएम निकल कर कितना आया है 120। तो एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका यही है। अब चलिए आप किसका किसका एलसीएम निकालिए, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और हमको कमेंट में बताइए कि इसका एलसीएम होगा क्या। 1 मिनट का आपको समय देते हैं, तो चलिए कर कीजिए। तो देखो, तो चलिए हम जानते हैं 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो हम सबसे पहले किससे भाग देंगे, तो किससे देंगे 2 से देंगे। तो 2 से देखिए इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 से यदि हम 12 में भाग देंगे तो 6 बार में चला जाएगा, 2 छक्के 12। यदि हम 2 से 15 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे 15 उतार देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे। तो देखो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 15 में नहीं जाएगा तो 15 उतार देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, तो देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद हम किससे देंगे, 3 से देंगे। तो 3 से जब हम देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 चलने 3, और 3 पच्चे 15। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो हम 1 आ गया तो समझेंगे कि ये वाला पूरा हो गया। ये यहाँ पे 5 है तो ये पूरा नहीं है, तो हम किससे भाग दे देंगे, 5 से दे देंगे। दोनों 1 1 हो गया। तो दोस्तों जब दोनों 1 1 हो गया तो आपका एलसीएम पूरा हो गया। तो देखो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इन सबको हम गुणा करेंगे, तो 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 12 पचे कितना हो जाएगा 60। तो आपका आंसर कितना होगा 60। तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं कुछ और सवाल पे। तो देखो अब हम किसका एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, किसका 15 20 और किसका 15 20 और 10 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप हमको इसको लगाकर 2 सेकंड में बताइए किसमें 15 20 और 10 का क्या एलसीएम। तो लिख लीजिए 15 20 10। हम सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से देंगे। किससे, 2 से देंगे। तो देखिए जब 2 से 15 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम 15 उतार देंगे। और 2 से जब हम 20 में भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 2 से जब 10 में देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग 15 में करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम 15 उतार देंगे। और देखो यहाँ पे 2 से भाग कर रहे हैं 10 में, तो 5 बार में जा रहा है, और इस 5 को हम उतार लेंगे, क्योंकि 2 से इन सब में केवल 10 में जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से तो किसी में भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 3 से। तो देखो 3 पचे 15,
और यहाँ पे 5 5 उतार देंगे, क्योंकि 3 से 5 में भाग नहीं जा सकता है। अब देखिए हम इसमें किससे भाग देंगे, 1 ले आने के लिए 5 से भाग देंगे, तो 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5 और 5 एकन्ने 5। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60। तो आपका एलसीएम कितना होगा, 60। अब चलिए हम किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, 24 और 34 और 44 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखो हम सबसे पहले किसी से भाग देंगे, 2 से। तो जब 2 से देंगे तो 12 होगा, 12 दूनी 24, 17 दूनी 34 और 22 दूनी 44। ठीक, अब इसमें फिर 2 से भाग देते हैं, किससे, 2 से। तो 2 छक्के 12, मान लो 17 में अब नहीं जाएगा 2 से, तो हम 17 को उतार देंगे और इसमें अभी जाएगा तो 11, 11 दूनी क्या होता है, 22। फिर देखिए 2 से 6 में जाएगा, 2 तिहाई 6 और 17 में नहीं जाएगा तो 17 उतार लेंगे, 11 यहाँ फिर उतार लेंगे। अब देखिए इसमें 2 से किसी में नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे। तो देखिए 3 का यदि हम 3 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 का 17 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, और 11 में भी देंगे तो नहीं जाएगा। तो 17 को भी उतार लेंगे और 11 का भी उतार लेंगे। तो देखिए 17 और 11 में कौन सी छोटी संख्या है, तो 11 है। तो हम क्या करेंगे, 11 से सबसे पहले भाग देंगे तो 17 उतार लेंगे और 1 भी, इसका भी 11 का यहाँ से हम भाग किए हैं तो 1 आ गया है। अब देखिए हम सीधा 17 से दे देंगे तो 1 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे जैसे हमने इसको किया है। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 17। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होता है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 और 24 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं। 4 2 4 2, तो आपका कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा, 6 और 2 यानी 264। और 264 का गुणा 17 में कर दीजिएगा तो आपका यहाँ जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, किसका किसका, 30 का और 60 का और 70 का और 80 का हमको क्या करना है, एलसीएम आपको बताना है। किसमें किसमें बताना है, कमेंट में। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। एक चीज और आप जान लीजिए, किसका किसका एलसीएम निकालना है, 30 40 50 60 और 70। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। ठीक, अब एक एलसीएम मैं आपको और समझा दे रहा हूं, यदि आप न समझे हो तो देखिए, आप 15 और किसका 25 का एलसीएम निकालिए। किसका, 15 और 25 का। देखो इसमें 2 से भाग करोगे तो नहीं जाएगा। सबसे पहले किससे भाग करोगे, यहाँ पे जितने अंक होंगे 2 से करोगे। तो देखो इसमें 2 से नहीं जाएगा तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो देखो इसमें 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 25 में नहीं जाएगा 3 से, तो हम 25 को उतार देंगे। ठीक, अब देखो इसमें कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 और 5 25। अब देखिए इस 5 5 में कितने से जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो 5 एकन्ने 5। देखो ये दोनों 1 1 आ गया, इन दोनों का मान 1 1 आ गया। तो आप समझिएगा कि हमारा एलसीएम सही है। 3 गुणे 5 गुणे 5,
तो आपका कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75। तो दोस्तों यदि आपको एलसीएम समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले आएंगे आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलसीएम से, वो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ।